तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स की ये क्लास होने वाली है। 60 ट्रिक के साथ चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। जैसे एक मिनट यार, यहाँ कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है। अ स्लोली मूविंग मास आर रिवर ऑफ आइस। अ स्लोली मूविंग मास आर रिवर ऑफ आइस ग्लेशियर बोलते हैं। अ पर्सन हु ईट्स द फ्लिश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, जिसे नर बच्ची बोलते हैं ना, कैनिबल हो जाता है ये। अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, एक ऐसा रूलर यानी शासक जिसके पास कंट्री की कंप्लीट पावर है। तानाशाही जिसे बोलते हैं यार, डिक्टेटर हो जाएगा। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, अपार्टमेंट होता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर एनिवर्सरी। Persons who rob ships, pirates. Persons who robbed ships, pirates. An imaginary ideal society. An imaginary ideal society को हम लोग यूटोपिया बोलते हैं। A government by the nobles, aristocracy. तो ये तो रिवीजन हो गया। अब नए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम कहलाता है। पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मिलेनियम। One who examines accounts officially. One who examines accounts officially, auditor. A person who studies the structure of the earth. Structure of the earth, जियोलॉजिस्ट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करते स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की, है ना, तो वो जियोलॉजिस्ट होता है। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, वो होता है कंटेम्प्रेरी, ठीक है। अगला है थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड द सेम डायमेंशन। याद रखना, सेम काइंड और सेम डायमेंशंस वो होमोजीनस होता है। क्या होता है? होमोजीनस होता है। टेंशन मत लेना, इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी तारीफ करता है। ईगोटिस्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। A person who is neither well experienced nor professional, amateur. A solution or remedy for all difficulties or disease, वो होता है पेनेसिया बोलते हैं। A place where wild animals live, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, उसे हम लोग लेयर बोलते हैं। लेयर, LAIR, ठीक है। गवर्नमेंट बाय अ किंग आर अ क्वीन, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय अ किंग आर अ क्वीन, मोनार्की। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो मैं हाईलाइट करके आया हूँ यहाँ पर ना, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है कि क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड ऑफ नाइफ सीथ, है ना। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनफेलिबल होता है वो, कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनफेलिबल। अगला है कि समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, फिलंथ्रोपिस्ट कहलाता है। कि समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, फिलंथ्रोपिस्ट। वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनविंसिबल। वन होम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट, वो होता है इनविंसिबल, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग्स फॉर द वर्शिप एंड प्रेयर, उसे हम लोग बोलते हैं कांग्रीगेशन, ठीक है। कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, कांग्रीगेशन। वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स, सेफोलॉजिस्ट होता है वो। क्या होता है? सेफोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं। कि वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स, सेफोलॉजिस्ट। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल इंस्टीट्यूशन, डॉर्मिटोरी कहलाता है वो, है ना। मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, माइग्रेशन। याद रखना कि मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल्स वन एरिया टू अनदर, एक एरिया से दूसरे एरिया में जो जाता है, माइग्रेशन कहलाता है वो। क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। तो इनका भी रिवीजन भी कर लेंगे अभी। अब कर लेते हैं कुछ पहले ईडियम्स। जैसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग सडन दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। एक ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे और उसने ऐसा काम कर लिया
कि बहुत जो सरप्राइज आश्चर्यचकित काम था, है ना। कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी कि अचानक, अनएक्सपेक्टेडली। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। अब पेन इन द नेक, यार कहते नहीं कि यार मेरे नेक में पेन हो रहा है, मतलब कि इरिटेट कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, इरिटेटिंग बोल सकते हैं। पेन इन द नेक, नेक में पेन होना इरिटेट करना होता है ना। अगला है जैसे एट स्नेल पेस, डू समथिंग वेरी स्लोली, एट स्नेल पेस होता है ना। इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, आपको यदि समझाना ही है तो इस तरह से आप समझाइए जो बहुत आसान हो। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, है ना, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली बोल सकते हो। बीट अराउंड द बुश, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, मतलब कि मेन टॉपिक को अवॉइड करना, है ना, अवॉइड द मेन टॉपिक बोल सकते हो। बी एन ओपन बुक, एक ऐसी बुक जो ओपन है, तो उसमें जब कोई बुक ही ओपन है तो उसमें रेस्ट वाली कोई बात ही नहीं हुआ है। बी एन ओपन बुक बोल सकते, इजी टू नो एवरीथिंग, इजी टू नो एवरीथिंग, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आप। अब पेन इन द नेक, अब नेक में पेन हो रहा है तो इरिटेट हो रहा है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अनएक्सपेक्टेडली, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट को बोल सकते हैं कि रिमार्क, इंसल्टिंग रिमार्क, है ना। इस तरह आप याद करो। एट स्नेल पेस, डू समथिंग वेरी स्लोली बोल सकते हैं। इन अ नट सेल, संक्षेप में। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, है ना। बी एन ओपन बुक, अब एक ऐसी बुक जो ओपन है तो उसमें कोई रेस वाली बात ही नहीं है। तो इजी टू नो एवरीथिंग, मतलब कि जिसे हम लोग आसानी से जान सकते हैं। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, यानी कि बोल सकते हैं कि अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर बात ही नहीं करना, वो घुमा फिरा कर बात कर रहा है। कहते हैं कि यार तुझे जो बात करना है सीधा सीधा बात कर, तो वही होता है बीट अराउंड द बुश, अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, तो एक बार फिर कर लेते हैं क्या इनको। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनका भी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब आएगी हमारी क्लास इंटोनेम्स एंड सेनोनेम्स को, इंटोनेम्स एंड सेनोनेम्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो भी शार्ट ट्रिक के साथ चीज़ें सीखेंगे। और गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन गई है, डेली क्लासेस चल रही हैं, आप डेली क्लासेस इनको लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के बाय बाय, टेक केयर गाइस। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो ना।